हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके 12 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिजन यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इसकी शुरुआत किससे हुई थी? तो दांडी मार्च से हुई थी। दांडी मार्च की बात करें, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक क्या चला था? दांडी मार्च चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी मार्च जो है कहां शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और हरिजन जो है गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? यह ग्रेमनी कुल का पौधा है, सही है। उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ये गलत है। सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत पड़ती है, सही है। बोते समय 21 डिग्री से 22 डिग्री का तापमान चाहिए, ये भी सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा। यह भी ध्यान रखिएगा, किसे? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और बात करें अगर संविधान की जो है बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ था। और इसे पूर्णतः लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878, ध्यान रखिएगा। और कौन लाया था? किसके समय में आया था? ये लिटन के समय में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे समाप्त किसने किया था? तो 1882 में इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। लाया किसके द्वारा गया था? लिटन के द्वारा। और समाप्त किसके द्वारा? तो रिपन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात करें, इसमें पूछा जाता है कितने सदस्य? तो इसमें 22 सदस्य, 15 जो है आपका लोकसभा से और 7 जो है इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष दल का नेता जो है इसका अध्यक्ष होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन देखते हैं। इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला कह रहा है, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये सही है। अगला कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है। 12वें अनुसूची से नहीं, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, और यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। तो ये सही हो जाएगा। 2 और 4 सही है, पहला और तीसरा गलत है। और ये 73वें संविधान संशोधन तो आपका ये 11वीं अनुसूची। ठीक है, अब पूछा जाए पंचायत में, ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? तो आपका 29 विषय हैं। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और इस 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो आपका 1992 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत पंचायत जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उरी परियोजना, ये आपका ऑप्शन बी, झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी पर एक परियोजना और स्थित है, कौन सी? तुलबुल परियोजना। अक्सर पूछा जाता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तो ये आपका झेलम नदी पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कौन सा है? चिनाब नदी की बात करें, बगलिहार अक्सर पूछा जाता है,
बगलिहार परियोजना किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। झेलम नदी पीर पंजाल से निकलती है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेचल कार्सन की पुस्तक है और ये 1962 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, कंपनी दिया है और सहायक देश दिया है, किसकी सहायता से? बाल्को की बात करें तो बाल्को आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता, सोवियत संघ। ठीक है, नालको की बात करें, ये फ्रांस की सहायता से दामन जोड़ी उड़ीसा में है नालको। हिंडाल्को की बात करें, ये आपका रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, यूएसए के, सही है। और इंडाल्को यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। इंडाल्को की बात करें तो ये कनाडा की सहायता से। और इटली की सहायता से कौन सा? तो माल्को, ध्यान रखिएगा, माल्को जो है इटली की सहायता से। और माल्को कहां पे है? तो आपका मेट्टूर तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ लेखक दिया है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? तो ये आपका विशाख दत्त की है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और बात करें अष्टाध्यायी, ये भी पाणिनि की है, अक्सर पूछा जाता है। मृच कटकम शूद्रक की है, ये भी सही है। कथा सरित सागर जो है यही गलत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथा सरित सागर ये किसकी रचना है? तो ये आपका सोमदेव की रचना है। किसकी? सोमदेव की रचना है। और छेवेंद्र की रचना की बात करें हम, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है? तो ये आपका छेमेंद्र की रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, मेघालय की किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें पुल में रूपांतरित कर दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी जनजाति के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। गारो खासी जनतियां मेघालय की जनजाति हैं, तो खासी जनजाति के द्वारा जो रबड़ के पौधे होते हैं उन्हें उनके जड़ों को मोड़कर तो पुल बना दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2003 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, 49 समानांतर के बीच सीमा रेखा है, यानी 49वीं समानांतर रेखा जो है किसके बीच की रेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा है, सीमा रेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये भी पूछा जाता है, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा बनाती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी है? तो मैजी नॉट रेखा। कौन सी? मैजी नॉट रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दिया हो तो उच्चतर न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस रिट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? तो कौन सी रिट जारी करती है इसके लिए? आपका उत्प्रेषण जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट। निचली अदालत से कोई मुकदमा मंगाना हो या कोई निर्णय मंगाना हो, उसको रद्द करना हो और अपने पास मंगाना हो तो उत्प्रेषण जारी करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32। अरे हाई कोर्ट की बात करें किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत। दोनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिजिटल से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में स्थित है? बाघ आरक्षित यानी टाइगर रिजर्व दो राज्यों में कौन सा है? तो आपका पेंच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये किस किस राज्य में? वैसे तो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये महाराष्ट्र में भी इसका हिस्सा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्हा की बात करें, कान्हा मध्य प्रदेश में है। मानस किस राज्य में है? तो आपका असम राज्य में है। कहां पे? असम राज्य में है। और सरिस्का कहां पे है? तो राजस्थान में है। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? शांति के समय तो आपका हो जाएगा अशोक चक्र, ये मरणोपरांत दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
होयसल मंदिर, ध्यान रखिएगा, होयसल मंदिर और शांति निकेतन, होयसल मंदिर और शांति निकेतन, होयसल मंदिर कर्नाटक में और शांति निकेतन, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखा? इंडिया आफ्टर नेहरू अक्सर पूछा जाता है, ये किसकी पुस्तक है? ये आपका कुलदीप नैयर की पुस्तक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मापुतो किस देश की राजधानी है? मापुतो ये किस देश की राजधानी है? राजधानी से प्रश्न बनता है स्टैटिक जीके से जो बिहार दरोगा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप राजधानी, मुद्रा, ये सब ध्यान रखिएगा। मापुतो ये आपका हो जाएगा मोजाम्बिक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशल्स की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। घाना की राजधानी क्या है? अक्कारा जो है घाना की राजधानी है। अंगोला की राजधानी क्या है? तो आपका इसकी राजधानी आपका लुआंडा है। क्या है? लुआंडा है। दक्षिण अफ्रीका के देश, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं ये। अगला प्रश्न, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? 12 से 26 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पे? तो यह कर्नाटक के हुबली में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट, हुबली में कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्न फुटबॉल क्लब है। मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक क्या है? फुटबॉल क्लब है। किस देश में है? किसका है? ऑप्शन सी इंग्लैंड का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? आपका जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, m इंटू वी होता है, आप सभी को पता है। तो संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना जो है किसका? ऑप्शन ए केंद्राभिमुख बल की वजह से घूमता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह बल जिससे कोई वस्तु एक घुमावदार पथ का अनुसरण करती है, कौन सा होता है? केंद्राभिमुख बल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। कौन कौन से? EOS 07 को, और जानूस 1 को, और आजादी सैट 2 को लॉन्च किया है। ठीक है, तीनों को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो की बात करें हम, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चालन में जो है माध्यम के कण गति नहीं करते क्योंकि बहुत पास होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों पॉइंट्स अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सबनीम इस्माइल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये साउथ अफ्रीका की हैं। अच्छा, ये महिला T20 वर्ल्ड कप जो है अब की बार जीता कौन? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता है, ऑस्ट्रेलिया की बार 6ठी बार जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? इंपॉर्टेंट है, डेसिबल में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, आवृत्ति किसमें नापी जाती है? तो हर्ट्ज में नापी जाती है। अगला प्रश्न है, गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? गुलाब चंद कटारिया ये किस राज्य के हैं? तो राज्यपाल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असम राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। और बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है असम के? हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, बिहार के कौन है? तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आप, बिहार के राज्यपाल कौन है? आज का प्रश्न है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि? दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। उस समय क्या होता है? प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इस वजह से सूर्य श्वेत दिखाई देता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी और नीले रंग का सर्वाधिक होता है, इसलिए क्या होते हैं? हमारी पृथ्वी क्या होती है? नीला दिखाई देती है, प्रकीर्णन की वजह से ही। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है?
चालक में विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो ऑप्शन ए सेल या बैटरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ये बात करें वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्टेज नापते हैं। एमीटर से क्या? विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति नापते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? इसका आयोजन कहां किया गया? G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। सभी को पता है आपकी G20 की अध्यक्षता कौन किया था? भारत ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रिया होती है उसमें परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति होती है? तो आपका ऊपर दर्शाते हैं, तीर के ऊपर या नीचे, तो ऑप्शन डी तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है? पार्ले फॉर द ओशियन के साथ समझौता किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत कौन सा स्थान है? वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान? तो भारत इसमें अंतिम स्थान पे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। बहुत स्थिति खराब है भारत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत को चुना गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में है? केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध पूछ रहा है, तो भाग 12 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 268 से 293 तक क्या है आपका? वित्तीय संबंध है, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध है। अच्छा, वित्त आयोग की बात करें, इसी में है आपका आर्टिकल 280 में वित्त आयोग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सांद्र अम्ल को तनु अम्ल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि? संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान यह बताता है संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। ये किसमें लिखा है? तो संविधान में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण उपकरण बनाया है? IIT मद्रास ने बनाया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण किसने? तो IIT मद्रास ने बनाया है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है कैसे होते हैं? ऑप्शन डी उभयधर्मी होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो कई सारे प्रतिशत में आ चुका है ये, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4 का। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पांडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसा NG, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, आसुत जल यानी डिजिटल वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? डिजिटल वाटर में मछली जो है क्यों जीवित नहीं रह सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने? ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा गुण, तो ऑप्शन ए स्वीकृति होनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किनके द्वारा लिखी गई? किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस से होती है? 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य के नोटों की छपाई कहां पे? तो आपका ऑप्शन बी, करेंसी नोट प्रेस दिवास में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग डैश को डैश के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग को किस नाम से? तो हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया? पृथ्वी के औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने? तो आपका इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,742 लगभग। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से? 1 जुलाई 2022 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? पादप वर्गीकरण का कौन सा है? तो ऑप्शन सी, जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया है। अभिकथन ए है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सही बात है। कह रहा है भारत का अपना एक संविधान है। सही है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। ये जरूरी नहीं है, जहां पे संविधान हो वहां पे लोकतंत्र हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां? तो 300 होती हैं। वैसे वयस्क में 206 होती हैं। अगला प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान को किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में? तो आपका समवर्ती सूची में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची की बात करें, इसमें आपका केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। और ये तीनों जो सूचियां हैं किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। ये भी ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में वर्तमान में आपका 52 विषय है। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। केंद्र सूची में आपका 100 विषय है। राज्य सूची में आपका 61 विषय है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? जैविक घटक कौन? तो अजैविक कौन? जैविक कौन होता है? जैसे मनुष्य वगैरह, पौधे वगैरह, सब क्या है? जैविक घटक। अजैविक घटक जैसे आपका पहाड़ वगैरह, नदी वगैरह, सब क्या है? अजैविक घटक। इसके बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो उत्पादक करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण, तो ऑप्शन डी, और ऑर्निथीन चक्र द्वारा। ऑर्निथीन चक्र द्वारा आप क्या होता है? यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मियो ने शुरू किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मियो के समय में ही 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कार्नवालिस की बात करें, इसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? कई सारे प्रतिशत में आ चुका है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? देखिए, तो ये चुना गया आरआर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर, आरआर को। अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ये तो फिल्म ऑफ द ईयर है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल्स को मिला था। किसे? कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड की बात करें तो रणबीर कपूर को मिला था ब्रह्मास्त्र के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आपका आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ज्वार भाटा की बात करें, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। अब सिजगी के समय कैसा ज्वार भाटा आता है? तो दीर्घ ज्वार भाटा आता है। कैसा? दीर्घ ज्वार भाटा है। और जब ये सीध में ना होकर समकोण पे होते हैं तो आपका निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, जो ये दीर्घ ज्वार भाटा होता है ये अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया था? राज्यों के समकक्ष सिक्किम को किस आर्टिकल? आर्टिकल डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 का के अनुसार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लाइटोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। अगला प्रश्न है, संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित करें। ठीक है, देखते हैं। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना आपका हुआ था 1884 में। पूना सार्वजनिक महासभा, एमजी रनाडे ने इसकी स्थापना की थी कब? 1867 में। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। और बंग भाषा प्रकाशन सभा आपका 1836 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो आपका यह हिसार हरियाणा में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन। लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन जो है किसका उदाहरण है? तो ये आपका सहजीविता का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। किसका सहजीवी है? ये शैवाल तथा कवक का। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? भारतमाला परियोजना, इसकी घोषणा आपका 2017 में की गई थी। ये राजमार्ग संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सैंदो स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले? हड़प्पा तथा हड़प्पा पूर्व दोनों संस्कृतियों के अवशेष कहां से? तो आपका बनावली से मिले हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बनावली कहां पे है? तो आपका हरियाणा में है। कालीबंगा की बात करें, यहां से किसके साथ मिले हैं? जुते हुए खेत के साथ यहां से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। वायु सूचक और प्रभावित अंग पूछ रहा है। एस बेस्टॉल धूल, एस बेस्टॉल धूल जो है आपका हो जाएगा, यही बता दे रहा हूं, ये आपका फेफड़ा को प्रभावित करता है। सीसा की बात करें, सीसा आपका उदर को प्रभावित करता है। और आगे देखते हैं, पारा की बात करें, पारा किसको करता है? तो पारा आपका किसे करता है? तो आपका मस्तिष्क को करता है। ऊपर दिया था मस्तिष्क को। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसको करता है? तो आपका रक्त धारा को करता है। इस हिसाब से मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा है? मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। कौन सा? पपीता क्या होता है? उभयलिंगी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1871 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच शांति समझौता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ प्रश्न जो है रीजनिंग के भी दिए हैं, तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? निर्मम भूल बंगाल विभाजन को किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। बंगाल विभाजन की बात करें, हुआ कब था? ये आपका 1905 में हुआ था। और किसके समय में? कौन किया था इसे? करजन ने किया था। और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में से रद्द किया गया था। ठीक है, कई बार आ चुका है तो मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है। शक्तियों का पृथक्करण किससे संबंधित है? तो आपका कार्नवालिस संहिता से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है, और पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है? कार्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता है? यानी अपराध को स्वीकार करने के जो समारोह होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी पौरन कहलाता है। ऑप्शन क्या होता है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है? जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे मावट किस राज्य में कहा जाता है? तो आपका राजस्थान में कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? उत्तर वैदिक पूछ रहा है, उनका पेशा क्या था? तो आपका था कृषि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगर यहाँ वैदिक काल पूछे तो वैदिक काल का था पशुपालन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा निर्धारित किसने किया था? तो आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। लोधी वंश का शासक था। और इस पानीपत का युद्ध ध्यान होगा, पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। अगला प्रश्न, श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता? श्रीनगर से गिलगित, तो आपका हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें बनिहाल दर्रा, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा की बात करें, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पीर पंजाल की बात करें, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहाँ का शासक था? सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहाँ का शासक था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला का शासक था आम्भी। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपका
326 ईसा पूर्व में किया था। पूछा जाता है उस समय मगध का शासक कौन था, तो आपका घनानंद था। कौन था? घनानंद था। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंसन मासिक जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, यह अपरिवर्तनीय है? संविधान की मूल आत्मा शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय, यानी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यह आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः किसमें कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे को जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केस 1973 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में शामिल हुआ था? ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में किससे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राग की संधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये हुई कब थी? तो 1866 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते कौन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में। इसमें कौन कौन शामिल होता है? ध्यान सुनिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली प्लस और पांडुचेरी के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, मनोनीत नहीं शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में कौन सा था? आपका ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गुप्त काल के दौरान। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू में नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया? जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो आपका 1938 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्कन ट्रैप से बनी होती है? दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है, तो आपका काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए क्या होती है? उपजाऊ होती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? महाद्वीपीय सिद्धांत किसके द्वारा? तो वेगनर के द्वारा, सभी को पता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार कौन? तो मीर अली वाल खान था। और शेर शाह का जो मकबरा है कहाँ पे है? तो ये सासाराम में है। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतिम है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो अब सभी को पता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो बिहार सभी में दिया है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल। ऑप्शन बी। बिहार की बात करें, बिहार कितना है? तो 1106 है। पश्चिम बंगाल की बात करें कितना है? तो 1028 है। और यहीं केरल की बात करें तो 860 है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिए ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।